जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी के अंतर्गत पिछली कड़ी में हमने देखा कि गर्भ संस्कार क्यों आवश्यक है। आज हम देखेंगे कि आज की परिस्थिति में यानी वर्तमान की परिस्थिति में गर्भ संस्कार अत्यावश्यक क्यों है। अब इसके लिए हमें समाज का आईना देखना होगा। आज 5 साल से बच्चों को लेकर युवाओं तक नशा आम बात हो गई है। फिर वो खर्रा हो या फिर ड्रग हो या कोई ड्रिंक हो, आज नशा के विविध प्रकार मौजूद हैं। उसी तरह व्यभिचार, अत्याचार, रेप, लैंगिक शोषण, ड्रग एडिक्ट होना, ये बातें भी आम हो गई है। नशे के आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। आज 90% युवा नशा करते हैं। इसमें युवतियाँ भी पीछे नहीं हैं। स्कूल से प्राप्त जानकारी के अनुसार कक्षा 5वीं से लेकर बच्चे व्यसनाधीन होते जा रहे हैं। एक छोटी सी लत कब व्यसन में तब्दील हो जाती है पता ही नहीं चलता। नशा ना करें तब तक तो ठीक है, लेकिन एक बार अगर नशा के अधीन हो गए तो चाह कर भी उसे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी शारीरिक, मानसिक, वैचारिक, बौद्धिक दृष्टि से निरोगी, सशक्त, बुद्धिमान हो, तो आज गर्भ संस्कार पर विशेष ध्यान देना होगा। नशे के लिए कभी कभी घर के लोग भी जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि अगर कोई घर में नशा करता है तो बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। पहले वो शौकिया तौर पर शुरुआत करते हैं, बाद में धीरे धीरे उसकी आदत हो जाती है, वे यूज्ड टू हो जाते हैं और उन्हें इस बात का पता ही नहीं चलता। इसका एक ताज़ा उदाहरण मैं आपको बताना चाहती हूँ। हो सकता है आपने भी ये पढ़े होंगे। आज महिलाएं भी नशा करती पाई जा रही हैं और इस नशे के कारण वो किसी भी हद तक जा सकती है। इसका उदाहरण देखिए, हरियाणा के यमुनानगर में स्मैक के नशे की लत एक औरत को लगी और उस स्मैक को खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। अब वो पैसे के लिए वो ऐसा कार्य कर गई जो सुनोगे तो हमारे भी होश उड़ जाएंगे। उसने बच्चियों को किडनैप करना शुरू कर दिया, महज 12-13 साल की बच्चियाँ। और ऐसी बच्चियाँ वो ऐसे लोगों को सौंपने लग गई जो हवस के भूखे भेड़िए हों। अब ऐसे लोगों के पास अगर वो बच्चियाँ जाएगी तो क्या हाल होगा आपको पता ही है। बहुत सारी बच्चियाँ उसमें से गर्भवती हो गई है ना। शर्मसार घटना। इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए एकमात्र उपाय है, वो है गर्भ संस्कार। और आज इसी को देखते हुए, इन्हीं कारणों को देखते हुए अयोध्या के लोहिया यूनिवर्सिटी में 6 और 3 माह का गर्भ संस्कार का पाठ्यक्रम शुरू किया है। अयोध्या में सदियों पुरानी उस विधा को एक बार फिर जीवंत करने की कोशिश हो रही है, जिसे अब तक हम सिर्फ धार्मिक ग्रंथों में और इतिहास के पन्नों में पढ़ा करते थे। हम बच्चे को गर्भ में संस्कार के साथ साथ शिक्षा भी दे सकते हैं। मैं आपको फिर से बताती हूँ कि लोहिया यूनिवर्सिटी में जो 3 माह का या 6 माह का पाठ्यक्रम किया जा रहा है, वहाँ आप भी ये कोर्स कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। पाठ्यक्रम में दावा किया जा रहा है कि गर्भ संस्कार में गर्भ धारण करते समय अनुकूल वातावरण, मनस्थिति, समय, भोजन, स्थान और आसपास के माहौल ही नहीं, बल्कि उस समय धारण किए जाने वाले वस्त्र तक के बारे में शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद गर्भ धारण करने के लिए किस आचरण या किस व्यवहार का दंपति बालक या बालिका चाहती है, उसके अनुसार उसी आचरण की, उसी व्यवहार की शिक्षा उनको दी जाएगी। जैसे कि अगर कोई दंपति चाहता है कि उन्हें धार्मिक बालक बालिका होना, तो उनकी इस चाह पूरी करने के लिए धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। गर्भ धारण करने वाली माँ जहाँ रह रही हो वहाँ आसपास देवी देवताओं की फोटो होनी चाहिए, भक्ति संगीत गुंजायमान होना चाहिए और इसी के साथ माँ और पिता को सौम्यता, सहज व्यवहार करना चाहिए। बाहरी वातावरण से उन्हें दूर रहना चाहिए। इसी तरह ये पाठ्यक्रम दावा करता है कि अगर बच्चे को वैज्ञानिक बनाना है, ऐसी अगर कामना किसी दंपत्ति की है, तो माँ को गर्भ धारण करने के बाद वैज्ञानिक
के माहौल में रहना चाहिए। विज्ञान से जुड़े विषयों को पढ़ना चाहिए, आसपास वैज्ञानिकों की फ़ोटो लगाना चाहिए और उनके आविष्कारों के बारे में पढ़ना चाहिए, उसके आविष्कारों के बारे में सोचना चाहिए। उसी प्रकार जहाँ कहीं वैज्ञानिक गतिविधियाँ हो रही हो वहाँ जाकर भी देखना चाहिए। अगर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा बहादुर बने तो उस माँ को वीर रस से जुड़ी हुई किताबें पढ़ना चाहिए, वीर रस से संबंधित कथाएं सुनना चाहिए, कथाएं पढ़ना चाहिए, उसी प्रकार के दृश्य देखना चाहिए। निश्चित ही उसका असर गर्भ पर होता है और आप जैसा चाहती है वैसा बालक गढ़ सकती है। इसका उदाहरण आपने महाभारत में देखे हैं। अभिमन्यु का उदाहरण सर्वविदित है। जिस समय महाभारत में जैसे कि सुभद्रा को अर्जुन चक्रव्यूह तोड़ने के बारे में बता रहे थे, उस समय अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में था। तो जब वो बता रहे थे तो 6 द्वार जो है वो तोड़ने तक सुभद्रा ने सभी बातें सुनी। निश्चित ही उसने सुनी तो वो गर्भस्थ शिशु ने यानी कि अभिमन्यु ने भी सुन ली। लेकिन जब वो अर्जुन 7वां द्वार तोड़ने के बारे में बता रहे थे तभी सुभद्रा को नींद आ गई और उनको नींद आई, इसका मतलब ही गर्भस्थ शिशु को भी नींद आ गई, वो भी चेतन अवस्था में नहीं था, तो वो उसके बारे में सुन नहीं पाई। परिणाम आप सभी जानते हैं। इसी कारण अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़ लेते हैं, लेकिन जब 7वां द्वार तोड़ने की बारी आती है तो वो उसके तोड़ नहीं पाते। देखा गर्भ संस्कार का कितना असर होता है। माताओं, मैं आपको एक ही निवेदन करना चाहती हूँ, बच्चों को कार मत दीजिए, उनको संस्कार दीजिए। कार दोगे तो वो बेचकर खा लेंगे, लेकिन संस्कार नहीं बेच पाएंगे। संस्कार दोगे तो कारों की लाइन आपके घर के सामने वो लगा देंगे। समझ में आया कि गर्भ संस्कार क्यों आवश्यक है। तो अगली कड़ी में हम गर्भ संस्कार किस प्रकार दिए जाते हैं इस बारे में चर्चा करेंगे, यानी गर्भ संस्कार के विविध पहलू के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।